हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। इंग्लिश ट्रांसलेशन की जो सीरीज है उसमें प्रेजेंट टेंस को हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया है। प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बाकी तीनों पार्ट शुरुआत के जो 3 हैं उनको हमने कंप्लीट करा दिया है। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट प्रेजेंट का कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कंटिन्यू करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कंप्लीट भी करेंगे इसी क्लास के अंदर। तो पहले हम आज की क्लास में क्या क्या जानने वाले हैं, मैं एक ओवरव्यू आपको दूंगी मोटा मोटा। आपको सबसे पहले हम लोग आज स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है पहचान क्या है। मेन बात तो यही होता है कि पहचान नहीं पता होता है। पहले हम पहचानना सीख जाएं तो आधा काम तो खत्म ही हो जाना है। तो सबसे पहला कि हम इसकी पहचान को पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर हम पहचान जान लेंगे तो इसके हेल्पिंग वर्ब को जानेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस से। इसके बाद हम इसके हेल्पिंग वर्ब को जानेंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या क्या सहायक क्रिया यूज होती है, इस पे हम चलेंगे। और फिर अगला पॉइंट हमारा होगा इसके मेन वर्ब पर। फिर हम जानेंगे इसका मेन वर्ब क्या होगा, यहाँ मेन वर्ब का फॉर्मेट क्या होगा। लास्ट में हम यहाँ पे इसके बाद हम करेंगे कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हम करेंगे किसके किसके बीच में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो सबसे अहम काम आज हमारा ये है कि हम डिफरेंस जानेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, क्योंकि इसकी पहचान लगभग मिलती जुलती है, थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो हम इस पे भी आज चर्चा करेंगे डीप में। और इसके बाद लास्ट में इसके अलग अलग सेंटेंस को देखेंगे, यानी कि इसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव सभी सेंटेंसों को जानेंगे। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। लास्ट में हम करेंगे एग्जाम्पल्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपका कंप्लीट होगा। तो इतना मोटा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। पहचानना सीखेंगे, फिर इसके हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को जानेंगे, इसके अलग अलग सेंटेंस को जानेंगे, और फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या है हम इसको भी देखेंगे। और लास्ट में हम इसके एग्जांपल्स करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे ताकि आज प्रेजेंट टेंस पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। ठीक है, तो अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को आप हिट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। और साथ में वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास टैग कर दीजिएगा जिनका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन कमजोर है, उन्हें इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं समझ में आता है, उनके पास शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरुआत कर देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान से लेकर के इसके एग्जाम्पल तक का हम सफर तय करते हैं आज की क्लास में। तो आइए अब शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पहचान से। पहचान सबसे मेन काम यही होता है कि पहचान करना, क्योंकि जब तक पहचान ही नहीं होगी टेंस की तो उसके अनुवाद के नियम सही से कैसे समझ में आएंगे। तो पहला काम है पहचानना। कैसे पहचाने कि कोई हिंदी का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस हुआ है, रहा है, रही है, रहे हैं या हुआ है, हुई है,
हुए हैं, ये दोनों में से कोई रह सकता है। रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये दोनों में से कोई भी रहेगा ना, इन दोनों में से कोई भी रहेगा तो प्लस आपका यहाँ पे जान लीजिए समय जरूर दिया होगा, वाक्य में समय दिया होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। आप एक बात को यहाँ पे गांठ बांध लीजिए, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, केवल होना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान नहीं है जब तक उसमें समय ना हो। क्योंकि आपको अगर याद हो, आपने मेरी पिछली क्लास को लिया हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो मैं आज पढ़ा रही हूँ, इसके पहले मैंने पढ़ाया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आपको पहचान में यही सेम चीजें बताया गया था। रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। तो फिर अगर सेम ही रहेगा तो फिर डिफरेंस क्या रहेगा दोनों में? तो डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आपको समय नजर आएगा, ये सब रहेंगे, इसके बाद वाक्य में समय दिया होगा, तो समय भी दिया होगा तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। समय नहीं होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। इसके अलावा भी पहचान में कुछ और चीजें भी होती हैं। ता रहा है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या ता हुआ है, ता हुआ है, ती हुई है, ते हुए हैं, ते हुए हैं। ये सब भी क्या है? ये सब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ही पहचान है। इन सभी के साथ इन दोनों वाक्यों में समय रह भी सकता है, समय हो भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों रहेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, और समय वहां पक्का है, रहेगा, तो ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। लेकिन अगर ये दोनों ना रह के ये लाइन है, यानी ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या ता हुआ है, ती हुई है, ते हुए हैं, ऐसा है तो समय हो भी सकता है और समय ना भी रह सकता है। ठीक है, तो ये इतना पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? आगे बढ़ जाए। पहला पॉइंट क्लियर है, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, प्लस समय रहेगा। और अगर समय की बात करें, रहे या ना रहे, तब ये वाली चीजें रहेंगी। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, और ता हुआ है, ती हुई है, ते हुए हैं, तो समय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों हैं तो समय जरूर रहेगा। ये है इसकी पहचान। अब मान लीजिए पहचान हो गई, अब एग्जाम्पल एक आध मैं आपको दिखा दूं कैसा वाक्य होगा। एग्जाम्पल में एक दो वाक्य आपको बता देती हूँ। जैसे वह है 2 बजे से पढ़ रही है, पढ़ रही है, तो यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं आया, लेकिन यहाँ समय भी दे दिया 2 बजे से, तो यहाँ टाइम भी है, रहा, रही, रहे भी है, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस में है। क्लियर है? एक और उदाहरण दे दूं इसका। वह सुबह से खाता रहा है, खाता रहा है। अब यहाँ क्या है? ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, आ गया ता रहा है वाक्य के अंत में, लेकिन यहाँ समय दे दिया, नहीं भी देता, बस खाता रहा है केवल देता, तो भी क्या होता? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होता। तो क्या बातें यहाँ तक क्लियर है? रहा है, रही है, रहे हैं के साथ तो समय रहेगा ही। अगर ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, तो समय रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो ये तो रही पहचान। अब दूसरा पॉइंट था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। इसके बारे में भी जान लेते हैं क्या क्या
सहायक क्रिया होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में? इस टेंस में भी दो सहायक क्रियाएं होती हैं, एक होता है हैज और एक होता है हैव, और इनके आगे लगा होता है बीन। ठीक है, हैज बीन और हैव बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है जो प्रत्येक वाक्य में लगा होता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी वाक्यों में ये रहेंगे, शुरुआत से ही लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह नहीं कि दूसरे वाक्य से शुरू होता है, नहीं, शुरू से ही लगता है। अब कहाँ हैज बीन लगेगा, कहाँ हैव बीन लगेगा, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। हैज बीन कहाँ लगेगा? ही, शी, इट, किसी का नाम हो, नेम, या सिंगुलर हो, सिंगुलर यानी कि एक वचन कर्ता के साथ आपका क्या आएगा? हैज बीन आएगा। अब हैव बीन कहाँ आएगा? हैव बीन आएगा आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ और बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता के लिए आपका क्या प्रयोग होगा? हैव बीन प्रयोग होगा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? इसमें सहायक क्रिया कौन कौन सी हमने जान लिया, हैज बीन और हैव बीन। जैसे परफेक्ट टेंस में हैज और हैव था, तो सेम यहाँ हैज बीन हैव बीन होता है। अब ये सिंगुलर के साथ, ये प्लूरल के साथ, इसमें आई और यू भी शामिल है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो पहचान हो गया। दूसरे पॉइंट जो हेल्पिंग वर्ब था, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब अगला पॉइंट मेन वर्ब था। मेन वर्ब कैसा होगा, आइए देखते हैं। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कैसे रहेगी? मुख्य क्रिया में क्या होगा? मुख्य क्रिया में कुछ नहीं, वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म होगा उसमें आपका लग जाएगा आईएनजी। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कंटिन्यूअस छिपा हुआ है, इसके नाम में कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस जैसा ही व्यवहार करेगा, इसकी क्रिया में भी आईएनजी रहेगा शुरू से अंतिम तक, ये इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्रिया में आईएनजी लगेगा। एग्जाम्पल मैं दे दूं, अगर इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, मान लीजिए गो माने जाना है, गो माने जाना है, तो जाना की अंग्रेजी हम लोग क्या लिखेंगे? गो में जोड़ देंगे आईएनजी तो गोइंग हो जाएगा। कम है तो कमिंग, ठीक है। तो यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगा, यही मुख्य क्रिया का फॉर्मेट रहेगा। तो यहाँ हमने पहचान देख लिया, सहायक क्रिया भी देख लिया, मुख्य क्रिया को भी देख लिया। अब बात आती है यहाँ पे समय की। जो समय यहाँ पे मैंने अभी बताया कि इसमें समय रहता है, तो समय का भी एक बार यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि समय कैसा रहेगा। समय दो प्रकार का रहेगा यहाँ, निश्चित समय और अनिश्चित समय। तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा जान लेंगे, समय पर चर्चा कर लेंगे, फिर हम इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ जाएंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं और इसके समय पे भी देख लेते हैं समय कैसे रहेगा यहाँ पे। तो हमने अभी समय के बारे में चर्चा किया है। समय इसमें दो प्रकार का होगा, टाइम जो देगा, टाइम यानी कि समय यहाँ पे कैसे देगा? दो प्रकार का समय देगा। एक समय होगा निश्चित समय, फिक्स टाइम होगा, फाइनाइट टाइम होगा। और एक यहाँ पे होगा अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। तो यहाँ इन बातों का भी ध्यान देना है। निश्चित समय कैसे पहचानेंगे, अनिश्चित समय कैसे पहचानेंगे, ये भी यहाँ पे मेन पॉइंट है। गलतियां यही करते हैं बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा। निश्चित समय कैसे पहचानेंगे? जब कोई समय फिक्स होगा, कब की बात हो रही है ये क्लियर होगा तो उसे निश्चित समय कहेंगे। लेकिन जब कोई समय निर्धारित तो होगा लेकिन फिक्स नहीं होगा कि एग्जैक्ट यही है, तो वहाँ अनिश्चित समय होता है। आइए कुछ उदाहरण मैं आपको निश्चित समय का और अनिश्चित समय का दे के समझाती हूँ कि कैसे आप पहचानेंगे निश्चित समय कौन सा है और अनिश्चित समय कैसा है। अगर मान लीजिए लिखा है सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 बजे से,
बजे से 2010 से जनवरी से मार्च से सोमवार से एटसेट्रा। ये सारे के सारे टाइम जो मैंने अभी लिखा है ना, ये सब निश्चित समय है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे अगर, तो ये बदल नहीं सकता, जो कह रहा है एग्जैक्ट वही होगा। यहाँ और शामिल कर सकते हैं 2 तारीख से, 2 तारीख से, ये भी क्या है, ये सब निश्चित समय है। इस टाइप के जितने भी आएंगे वो निश्चित समय होंगे। कैसे? सुबह से, कहा जाए वो सुबह से पढ़ रहा है, तो कल की सुबह की बात आज थोड़ी किया जाएगा, आज की ही सुबह की बात किया जाएगा, तो आज के ही दिन को सुबह को कहा जाएगा, तो फिक्स है ये, तो निश्चित समय में आएगा। कहा जाए शाम से ही बीमार है वो, तो क्या 2-4 दिन पहले की शाम को कहेंगे? नहीं, शाम से खाली कहा जा रहा है। मतलब क्या है कि कल शाम से ही बीमार है, आज शाम हो गया तो मतलब आज ही का है, तो ये भी फिक्स है। तो शाम से, सुबह से, दोपहर से, ये सब फिक्स है, निश्चित समय है। फिर 2 बजे से, तो आप जानते हैं 2 बजे से कहा जाए तो 2 बजे एग्जैक्ट बताया जा रहा है, तो ये भी निश्चित है। 2010 से पूरा साल का नाम ही बता दिया, तो क्या है ये? निश्चित समय है। 2 तारीख से, तो तारीख का नाम दे दिया तो भी निश्चित है। जनवरी से, महीने का नाम ही दे दिया, निश्चित है। मार्च से, निश्चित समय है। सोमवार से, यानी दिन का नाम ही दे दिया, तो निश्चित है। फिर अनिश्चित समय कौन सा होगा, ये देखते हैं। अनिश्चित समय में क्या क्या रहेगा? अनिश्चित समय में कह देगा 2 दिन से, 2 दिन से, 2 साल से या 2 वर्ष से, 2 साल से, 2 महीने से, 2 महीने से। यहाँ 2 की जगह संख्या कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। 3 महीने से, चलिए लिख दिया, 3 महीने से, 10 सप्ताह से, 10 सप्ताह से, तो आदि, एटसेट्रा। ये सब क्या है? अनिश्चित समय है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समय में कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे 2 दिन फिक्स नहीं है, आज से 2 दिन की काउंटिंग हो रही है, कल से हो रही है, या 10 दिन पहले के 2 दिन की काउंटिंग हो रही है, तो यहाँ फिक्स नहीं है। समय तो है लेकिन फिक्स नहीं है। 2 साल से पता नहीं किधर के कहाँ से कहाँ तक के 2 साल की बात हो रही है, फिक्स नहीं है। 3 महीने से पता नहीं कौन से महीने की बात हो रही है, तो यहाँ भी फिक्स नहीं है। ये सब समय तो है लेकिन निश्चित समय नहीं है, और ये सब निश्चित समय है। तो वाक्य में अनुवाद बनाते समय निश्चित समय जहाँ रहेगा, ये सब रहेंगे, तो वहां पे क्या लगेगा? सिंस लगेगा। क्लियर? और अगर ये सारे टाइम रहेंगे, ये अनिश्चित समय रहेगा, तो वहां पे फॉर लगेगा। तो इसका भी यहाँ ध्यान रखना है। बाकी टेंसों में समय का कोई चक्कर नहीं रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहता है। तो मैंने यहाँ पे इतनी बातें नोट करा दी हैं। इसी टाइप का समय देता है वाक्यों में, तो इस टाइप में है तो निश्चित समय है, तो वहाँ वाक्य में आपको सिंस लगाना होगा। इस टाइप का है तो वाक्य में आपको फॉर लगाना होगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अब हम बात करें कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है। मैंने जो लास्ट पॉइंट लिखा था आपको, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? तो पहचान में ही वही अंतर है, आप जानते ही हैं। पहचान क्या है? इसमें क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहता है। लेकिन इसमें क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस समय भी होता है। यहाँ समय भी होता है। इसी तरह हुआ है, हुई है, हुए हैं यहाँ रहता है, लेकिन यहाँ
कंटिन्यूअस का क्लास लिया था तो वहाँ इज आर एम सहायक क्रिया होती है, यहाँ हैज बीन हैव बीन होता है, बता दिया आपको। और इसके अलावा मेन क्रिया में आईएनजी यहाँ भी लगता है, यहाँ भी लगता है, तो यही डिफरेंस है इन दोनों में। अब हम एग्जाम्पल करेंगे और अलग अलग सेंटेंसों का इसमें फॉर्मेट देखेंगे कि कैसा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। सारा उदाहरण लेंगे ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएं जो अब तक मैंने आपको बताया। आइए अब बारी है जो अब तक हमने सीखा उस पर प्रैक्टिस करने की, यानी कि एग्जाम्पल लेने की और सभी बातों को क्लियर करने की कि जो अभी तक हमने जाना उसका हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, कैसे उसका प्रयोग करके सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। आइए देखते हैं, पहले वाक्य से शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य दिया है, वह सुबह से पढ़ाई कर रही है। वह सुबह से पढ़ाई कर रही है। पहला काम मैंने बताया क्या, पहचानिए, पहचानिए कि वो टेंस क्या है जिसमें ये है वाक्य। तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है दिया है, तो रहा, रही, रहे वाला तो मैंने दो टेंस आपको पढ़ा दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कौन सा है ये, देखिए जरा, इसमें समय भी दिया है क्या, हाँ दिया है, सुबह से। सुबह से जब भी समय देगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, समय नहीं देगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और पढ़ाई कर रहा है, कंटिन्यूअस, सुबह से पढ़ाई कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ इसी बात का अंतर है। तो ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, कौन पढ़ाई कर रहा है, कर रही है दिया है तो लड़की है, तो अंग्रेजी होगा सी, वह की अंग्रेजी हो गया सी। अब मैंने बताया सहायक क्रिया क्या लगता है, एक वचन के साथ ही, सी, इट, एक वचन, नाम, इन सभी के साथ हैज बीन लगता है, तो सी हैज बीन क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है, रीडिंग, रीड में आईएनजी लग जाएगा, मैंने बताया मेन वर्ब में आईएनजी लगता है इसमें भी, तो सी हैज बीन रीडिंग, कब से भाई, सुबह से। तो समय के पहले सिंस फार वाला चक्कर है यहाँ पे, तो आपको डिसाइड करना है यहाँ समय निश्चित है या अनिश्चित। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 बजे से, 2 तारीख से निश्चित समय होता है, तो सुबह से दिया है, निश्चित समय है, तो सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप, कंप्लीट हो गया। आइए अगले वाक्य को देखते हैं, तुम उसे जनवरी से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, तुम उसे जनवरी से ही अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। लेकिन यहाँ जनवरी से, जनवरी समय है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो कौन, तुम, तो यू हो जाएगा, यू। अब यू, आई, वी, दे, ये सब बहुवचन होता है, आएगा हैव बीन, तो यू हैव बीन, यू हैव बीन क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो टीच माने होता है पढ़ाना, टीच में लग जाएगा आईएनजी, टीचिंग, यू हैव बीन टीचिंग, किसे भाई, उसे, हिम, यू हैव बीन टीचिंग हिम, क्या चीज पढ़ा रहे हो, अंग्रेजी, तो इंग्लिश, यू हैव बीन टीचिंग हिम इंग्लिश, कब से भाई, जनवरी से। तो जनवरी क्या है, जनवरी से, मार्च से, महीने का नाम दे देगा तो निश्चित समय होगा, तो सिंस, यहाँ पे इस नीचे में लिख देती हूँ, सिंस जनवरी, जनवरी, ठीक है। यहाँ पे ये वाक्य मैं यहाँ पे बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा ज्यादा लग गया, क्लियर है। यू हैव बीन टीचिंग हिम इंग्लिश सिंस जनवरी, क्लियर। अगला वाक्य है, वह 2010 से इस शहर में रह रहा है, वह 2010 से इस शहर में रह रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, और समय भी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही और ही के साथ लगेगा हैज बीन, तो ही हैज बीन, लिव माने रहना होता है, आईएनजी लग जाएगा, लिविंग, यू हैज बीन लिविंग, सॉरी ही हैज बीन लिविंग इस शहर में, तो इन दिस सिटी, इन
सिटी, इन दिस सिटी। समय कैसा दिया 2010 से, यहाँ भी वर्ष का संख्या दे दिया है, तो ये क्या है निश्चित समय है, तो सिंस लग जाएगा। अभी तक इत्तेफाक से जितने भी एग्जाम्पल हमने अभी तक किए हैं सब निश्चित समय के निकल रहे हैं। आगे देखेंगे क्या आता है। सिंस, सिंस क्या है 2010 आप लिख दीजिएगा, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस देखिएगा क्या होगा। अगला दिया है मैं 5 महीने से तुम्हारी सहायता कर रही हूँ। मैं तुम्हारी सहायता 5 महीने से कर रही हूँ। रहा है, रही है, रहे हैं और समय भी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पहचान में अब गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आपको। तो क्या होगा मैं, तो आई हो जाएगा। आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन क्या कर रही हूँ सहायता कर रही हूँ, तो हेल्प माने सहायता करना, तो आई हैव बीन हेल्पिंग हो जाएगा। हेल्प में आईएनजी लग जाएगा। आई हैव बीन हेल्पिंग यू, तुम्हारी सहायता ना, तो यू। आई हैव बीन हेल्पिंग यू 5 महीने से। 5 महीना 2 दिन, यहाँ क्लियर नहीं है कौन सा महीना है, तो यहाँ अनिश्चित समय है। अब अनिश्चित समय के लिए क्या बताया फॉर 5 मंथ। 5 को संख्या में भी लिख सकते हैं और बिना संख्या का भी लिख सकते हैं। लास्ट वाक्य को देखेंगे। लास्ट में दिया है वे लोग इस विद्यालय में 10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। वे लोग इस विद्यालय में 10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ भी समय दिया है, रहा है, रही है, रहे हैं दिया है, तो यहाँ भी वही बातें हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो वे लोग तो दे हो जाएगा, दे, उसके साथ लगेगा हैव बीन। दे हैव बीन क्या कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, स्टडीइंग, दे हैव बीन स्टडीइंग किस विद्यालय में, इस विद्यालय में। तो इन दिस स्कूल, कब से 10 साल से, तो 10 साल भी, तो यहाँ साल क्लियर नहीं है कौन सा साल है, कब से 10 साल, तो अनिश्चित है, तो फॉर हो जाएगा। फॉर 10 ईयर्स। क्लियर है। तो ये सभी उदाहरण को हमने ले लिया जिसमें निश्चित समय और अनिश्चित समय दोनों के ही वाक्य आ गए हैं। तो मुझे इतना तो आशा है कि अब आप पहचान में गड़बड़ी नहीं करेंगे। और ये सारे के सारे सेंटेंस अभी हमने जो बताया अफर्मेटिव है, एक भी इसमें इंट्रोगेटिव या नेगेटिव का नहीं है। अब हम इसी में से कोई 1 या 2 सेंटेंस लेकर के आपको 6 वाक्य बनाना सिखा देते हैं, जिसमें आप नेगेटिव कर लेंगे, इसी का इंट्रोगेटिव कर लेंगे, ताकि हर टाइप का वाक्य आपको आ जाए। हालांकि उदाहरण इतने काफी हैं और हर टाइप का वाक्य बनाना मैं पिछले हर एक टेंस का करा चुकी हूँ, तो इसका भी आपके लिए आसान होगा, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक सेंटेंस से आपको प्रैक्टिस करा देती हूँ जिसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी आ जाए। इसको आप जल्दी से पहले नोट कर लीजिए। आइए अब एक वाक्य लेते हैं और पूरा ही आपका 6 तरीके के वाक्यों में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। एक सेंटेंस यहाँ पे लेके 6 तरीके का प्रैक्टिस भी इस पे कर लेते हैं। तो हमने पहला वाक्य क्या लिया था, वह सुबह से पढ़ाई कर रही है, यही पहला वाक्य मैंने लिया था। तो इसी को मैं कर देती हूँ 6 तरीके के वाक्यों में कन्वर्जन इसी का कर देते हैं। ये वाक्य जो था ना, ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, यानी स्वीकारात्मक वाक्य है। तो इसका अनुवाद हमने क्या बनाया था, सी, एक वचन है तो सी होगा और इसके साथ हैज बीन, सी हैज बीन रीडिंग, रीड में आईएनजी लगाया था, रीडिंग सिंस निश्चित समय है ना, तो सिंस मॉर्निंग फुल स्टॉप। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है अपना। अब इसका हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने में क्या होता है, नहीं बढ़ जाता है, तो
तो क्या हो जाएगा, वह है सुबह से पढ़ाई नहीं कर रही है। वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रही है, नहीं पढ़ा है तो नाट आ जाएगा, नहीं की अंग्रेजी। तो कहाँ पे नाट लगेगा, ये मिस्टेक हो जाता है बच्चों से। तो इसीलिए मैं इसका भी 6 तरीके से बना रही हूँ ताकि आपको ये मिस्टेक ना हो। तो हो जाएगा सी हैज। अब सहायक क्रिया यहाँ 2 शब्द की है ना, यहाँ पे सहायक क्रिया हैज बीन 2 शब्द की है। जब सहायक क्रिया 2 शब्द की होती है तो नाट दोनों के बीच में आ जाता है, यानी कि हैज और बीन के बीच में नाट आ जाएगा। तो सी हैज नॉट बीन रीडिंग, सी हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग फुल स्टॉप। ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। इसी का इंट्रोगेटिव आइए बनाते हैं, इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में बस ये होता है, इस 2 टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक ऐसे जो क्या से शुरू होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द से, और एक होते हैं जो वाई से, हाउ से शुरू होते हैं। वाक्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो पहली कैटेगरी है अगर शुरू हो क्या से, क्या वह सुबह से पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई कर रही है। इसकी अंग्रेजी कभी भी हम लोग नहीं लिखते हैं। जिस प्रश्नवाचक वाक्य का जवाब हाँ या ना में मिल जाए उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। वहां प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य की जो सहायक क्रिया होती है वही हो जाती है। क्या वह सुबह से पढ़ाई कर रही है, तो कर रही होगी तो जवाब होगा हाँ, नहीं कर रही होगी तो नहीं। इसके अलावा तो इसका कोई जवाब नहीं है। तो हाँ ना वाले में बस यही है कि सहायक क्रिया ही इसकी अंग्रेजी है। तो हैज आ जाएगा आगे, हैज, बाकी वाक्य सेम रहेगा। हैज आगे हो गया, बाकी सब लिख डालिए। सी बीन रीडिंग, हैज सी रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका भी नेगेटिव बन सकता है। तो ये हो जाएगा क्या वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, क्वेश्चन मार्क। नहीं बढ़ गया तो आप भी नोट बढ़ा दीजिए। इसी में कहाँ लगेगा नोट, हैज सी बीन के पहले नोट लगा था, लगेगा हैज सी नॉट बीन रीडिंग, रीडिंग सिंस मॉर्निंग। बाकी वाक्य में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, सेम ही रहेगा। फिर क्या होगा, अब ये पहला कैटेगरी का प्रश्नवाचक वाक्य था। अब WH वाला, WH ग्रुप वाला इंट्रोगेटिव वाक्य, इसमें क्या होगा, ये होगा वह सुबह से पढ़ाई क्यों कर रही है, क्यों कर रही है या कैसे कर रही है। तो इस वाक्य का जवाब एक शब्द में नहीं मिलेगा, क्यों पढ़ाई कर रही है, तो इसका जवाब देना पड़ेगा जो होगा। हाँ या ना में इसका जवाब नहीं मिलना। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसकी क्यों की अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। तो हो जाएगा क्या, वाई, वाई। अब ये सेम यही वाक्य होता है, बाकी प्रश्नवाचक वाला जो पहला वाक्य मैंने बताया है वही आगे हो जाएगा। वाई हैज, एक बार बाहर लाया तो अंदर नहीं जाएगा है। वाई हैज सी रीडिंग, बीन छूट गया, बीन लिखेंगे। वाई हैज सी बीन रीडिंग, रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। अब एक इसका नेगेटिव रह गया, इसका भी तो नेगेटिव बन सकता है। वह है सुबह से पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है, नहीं, ये रही है, नहीं कर रही है, क्वेश्चन मार्क। क्या होगा, नहीं बढ़ गया इसी वाक्य में तो नॉट हम भी बढ़ा देंगे। वाई
क्यों नहीं कर रही है? वाई हैज सी नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे 6 तरीके का कन्वर्जन हमने कर दिया एक ही वाक्य का। सी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह पढ़ाई कर रही है सुबह से ही। सी हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह नहीं कर रही है पढ़ाई सुबह से। हैज सी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पढ़ाई कर रही है? हैज सी नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रही है? वाई हैज सी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ाई वह क्यों कर रही है? या वाई हैज सी नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है? यही है वो फॉर्मेट जिसपे वाक्य बनता है। जितने तरीके का वाक्य होता है उन सभी तरीकों को मैंने बता दिया। इसके अलावा किसी भी टाइप का वाक्य नहीं होता है। जितना भी मैंने आज की इस क्लास में बताया इस टेंस से इससे ज़्यादा नहीं जानना होता है, लेकिन जितना भी बताया इस सब आपको जानना जरूर होता है। तो एक बार में अगर आपको बातें क्लियर नहीं भी हुई हो तो एक बार और ज़रूर आप क्लास को रिपीट करके देख लीजिएगा। साथ में अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा। अगले क्लास में मैं पास्ट टेंस को शुरू करूँगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ाऊँगी, तो वहाँ पे मैं आपको क्लियर करा दूंगी जो भी आपका डाउट होगा। तो कमेंट कर दिया करिए। साथ में आज की क्लास यहीं तक रहेगी, अगला क्लास होगा पास्ट इंडेफिनिट के लिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। सभी दोस्तों के पास ये वीडियो टैग कर दीजिएगा जिनको भी अंग्रेजी अनुवाद नहीं आता हो या कम आता हो, बार बार नियम भूल जाते हो, उन्हें जरूर टैग कर दीजिएगा। साथ में अपना ध्यान रखिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।